ब्राह्मण की बेटी और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। ब्राह्मण समाज, दलित समाज, हर कोई आक्रोशित है और वो नाराज है। दलित समाज भी इस बात का जिक्र कर रहा है कि यह संतोष वर्मा ने जानबूझकर किया है और यह समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए किया है, जबकि ब्राह्मण दलित सब मिलजुल कर रहते हैं। उधर आईएएस संतोष वर्मा की मुश्किलें अब और बढ़ने लगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईएएस संतोष वर्मा, हम फर्जी आईएएस कहेंगे इसे, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा पर जो दर्ज मामला है, फर्जीवाड़ा मामला है, उसकी फाइल दिल्ली चली गई। अब यह फाइल सीधे दिल्ली से खुलने वाली। फर्जी आईएएस संतोष वर्मा का जो आईएएस अवार्ड किया है, जिसे संतोष वर्मा ने पुलिस को, कोर्ट को गुमराह किया, सामान्य प्रशासन कार्मिक विभाग को गुमराह किया, केंद्र सरकार में यूपीएससी को गुमराह किया। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसमें कुछ जज भी शामिल हैं और सामान्य प्रशासन के लोग भी शामिल हैं और एक पूर्व आईएएस या यूं कहें कि पूर्व एसीएस स्तर का अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि जो संतोष वर्मा हैं, उस संतोष वर्मा के आईएएस अवार्ड करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। गठजोड़, एक वरिष्ठ आईएएस जो एसीएस के पद से रिटायर्ड हुए, वो गठजोड़ बड़ा लंबा है, बड़ा पुराना है, तब का जब वो राजगढ़ में कलेक्टर थे और राजगढ़ में जब वो कलेक्टर थे तब संतोष वहां पर डिप्टी कलेक्टर थे। ये तमाम सारी चीजें परत दर परत में खोलूंगा, निकल कर आएगी। लेकिन इसी मामले पर आपको बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की पुलिस को हरी झंडी दे दी है कि आप जांच कीजिए। जांच किसकी होने वाली है? जांच उन दोनों जजों की होने वाली है जिन्होंने आईएएस संतोष वर्मा के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। जांच संतोष वर्मा की होने वाली है और मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि संतोष वर्मा को जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज की तारीख, आज की डेट नोट कर लीजिए। आईएएस संतोष वर्मा को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता और आईएएस संतोष वर्मा का साथ जिसने दिया, चाहे वो न्यायिक पद पर बैठे हो या सामान्य प्रशासन जैसे विभाग में बैठे हो, कि उन्होंने नेत्रधारी धृष्टांत बनकर अपनी आंखों पर पट्टी लगा के ये सारी चीजों को होने दिया, यूपीएससी को गुमराह किया, बच तो वो भी नहीं पाएंगे। इनकी सबकी सिलाई उधड़ने वाली है, क्योंकि जज साहब की भी जांच हो रही है। और आपको दूसरी खबर बता दूं, जिसे कि दबा कर रखा गया, छुपा कर रखा गया, पता नहीं है। 2 जज, कौन? अमन सिंह भूरिया, जो मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम थे, जिनको कौन कहां सा केस कहां लगेगा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो जज, और ब्रजेंद्र रावत, जिन्होंने दोनों ऑर्डर दिए आईएएस, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा को लेकर दोनों आदेश दिए। दोनों आदेश कौन से? एक में तो उन्हें बरी कर दिया और दूसरे में कह दिया कि साहब मेरा राजीनामा हो गया है। और जब इस मामले की शिकायत हुई, पुलिस ने जांच शुरू की, तो कहा कि वे तो ऑर्डर मेरे है ही नहीं है। जनाब, ऑर्डर भी नहीं के थे। आपको यह भी बता दें, क्योंकि पुलिस ने यह पूरा गड़बड़ झाला पकड़ लिया है। पुलिस ने चैटिंग पकड़ ली है। पुलिस ने तीनों जजों की, किस किस की? अमन सिंह भूरिया मजिस्ट्रेट सीजीएम, ब्रजेंद्र रावत जज दोनों, और आईएएस संतोष वर्मा, इन तीनों का जो है पूरा पकड़ लिया है। और जब पकड़ा तो दोनों जज, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों जजों को निलंबित कर दिया गया है। अमन सिंह भूरिया मजिस्ट्रेट सीजीएम, जिन्होंने संतोष वर्मा के कहने पर यह पूरे केस ट्रांसफर किए ब्रजेंद्र रावत को, क्योंकि ब्रजेंद्र रावत की सेटिंग थी फर्जी आईएएस संतोष वर्मा के साथ। तो साहब, भूरिया साहब भी सस्पेंड हो गए हैं और ब्रजेंद्र रावत भी सस्पेंड हो गए हैं। दोनों जज निलंबित हो गए हैं। और जो फर्जी आईएएस मैं इसलिए कहूंगा
क्योंकि आंखों में धूल झोंकी कोर्ट की, आंखों में धूल झोंकी पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस की, आंखों में धूल झोंकी सामान्य प्रशासन विभाग और कार्मिक की, और आंखों में धूल झोंकी यूपीएससी की। इसलिए धूल झोंककर फर्जी आईएएस बने संतोष वर्मा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आईएएस संतोष वर्मा, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा ने एक दूसरे दलित व्यक्ति का हक मारा जो वाकई इस पद के लिए लायक थे, दूसरे दलित व्यक्ति का। और ऐसे फर्जी दलित लोग अपने ही समाज का हक मारते हैं। गांव में पिछड़े समाज में बैठे लोग जो कि अभी जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को नहीं है, अगर उन्हें यह मौका मिलता तो वो मुख्य धारा में आ सकते थे, लेकिन मुख्य धारा में आकर जमकर बैठे संतोष वर्मा जो कि फर्जी आईएएस, फर्जी तरीके से आईएएस बने। उन्होंने एक दलित व्यक्ति को जो इस पद के लायक हो सकता था उसका हक मारा। मैं पक्षधर हूं आरक्षण का, मैं पक्षधर हूं उस दलित समाज के आरक्षण का जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जब मुख्य धारा में आएगा तभी अंत्योदय हो पाएगा। लेकिन जनाब मुख्य धारा में लोग बैठ गए हैं, वो छोड़े तब तो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा में आ पाएगा। पाई तो नैरो है ना, बॉटल नेक है, नहीं निकल पा रहे। यही है कि आज भी सुदूर इलाकों में हमारे दलित भाई, दलित समाज के लोग बैठे हुए। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होने जा रहा है। बड़ा खुलासा कर रहा हूं, दोनों जज सस्पेंड हो चुके हैं। जज अमन सिंह भूरिया, मजिस्ट्रेट सीजेएम, जिन्होंने संतोष वर्मा के कहने पर ब्रजेंद्र रावत जज को ये दोनों केस ट्रांसफर किए, सस्पेंड हो चुके हैं। और ब्रजेंद्र रावत जिन्होंने 2 ऑर्डर दिए, एक बरी करने का ऑर्डर दिया, दूसरा ऑर्डर दिया कि दोनों के बीच सहमति हो गई है, राजीनामा हो चुका है। ये दोनों ऑर्डर दिए और जब जांच होती दिखी पुलिस के सामने तो फंसे, तो कहा उन्होंने जाके शिकायत दर्ज करा दी कि मेरे ऑर्डर नहीं है, ये तो फर्जी ऑर्डर हैं, फर्जी ऑर्डर हैं। इसीलिए इसके बाद फिर उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई, 6 महीने जेल गया आईएएस संतोष वर्मा। और दूसरी चीज, इंदौर पुलिस कह रही है कि साहब आईएएस संतोष वर्मा, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा आ ही नहीं रहा है, अपने हस्ताक्षर के सैंपल दे ही नहीं रहा। महिला का आरोप, जेल जाया हुआ व्यक्ति। हम सीधे चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र द्विवेदी जी जो कि एडवोकेट हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर 3 लोगों का नाम निकल कर आ रहा है। फर्जी, मैं इसे फर्जी कहूंगा, फर्जी आईएएस, फर्जी तरीके से आईएएस बने संतोष वर्मा। दूसरा, दोनों जज अमन सिंह भूरिया जो कि मजिस्ट्रेट थे, सीजीएम, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी केस को किसे, कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। संतोष वर्मा के कहने पर, ऐसा आरोप है, संतोष वर्मा के कहने पर उन्होंने दूसरे जो जज थे ब्रजेंद्र रावत, उनको ये केस दिया। तो दोनों जज सस्पेंड हो चुके हैं। एक तो आप हमें यह बता दीजिए, और इसके अलावा अब इस पूरे मामले पर क्या होने जा रहा है कानूनी तौर पर। जी हाँ, ये बात जो है कि संतोष रावत ने जो एक आदेश जो कोर्ट ब्रजेंद्र रावत दिया था अपने आप को ब्रजेंद्र रावत कराने का, जो भी जी, और उसमें जो है 2 जज को जो है इसमें जो पूर्व में यहाँ पर सीजेएम थे भूरिया जी और एक जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उन दोनों को इसमें सस्पेंड किया है। अभी कुछ दिन पहले ही इस चीज़ का जो है खुलासा हुआ था कि इन दोनों जजों को जो है हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। और ये मामले में अब आगे जांच चल रही होगी, जो इसका तो मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन हाँ 2 जज इसमें सस्पेंड हुए थे इस मामले में। जी, अब जो 2 जज सस्पेंड हो गए थे और हाई कोर्ट ने इंदौर पुलिस को जांच के लिए भी कह दिया कि भाई ठीक है, इस मामले पर आप जांच करिए। इंदौर पुलिस ने यह भी कहा कि भाई आईएएस संतोष वर्मा हस्ताक्षर मिलान के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन आप चूंकि इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो अब आगे और क्या हो सकता है, आगे कानूनी तौर पर क्या होगा? क्योंकि जो सरकार की प्रक्रिया वो सरकार करेगी, यूपीएससी की प्रक्रिया यूपीएससी करेगी, लेकिन इस मामले पर आगे और क्या हो सकता है? जी, मैंने तो अभी जो इन्होंने विवादास्पद जो टिप्पणी करी महिला में ब्राह्मण बेटियों को लेकर, उस पर मैंने जो है जब ये चीज़ सोशल मीडिया और इन पर जब मैंने सुना इस प्रकार के कि
अजाक के एक अधिवेशन में ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपने बेटे को ब्राह्मण से कहा, ये कहा कि ब्राह्मण अपनी बेटी को जब तक मेरे बेटे को दान नहीं देंगे और या फिर उससे संबंध नहीं बनवाएंगे तब तक जो है अजाक के जो है ये इनको जो है आरक्षण मिलता रहेगा। तो यह आरक्षण का तो कभी विरोध सामान्य वर्ग ने कभी कहा ही किया ही नहीं है, और ये इसमें क्या आवश्यकता पड़ गई थी उनको इस प्रकार की बात करने की। और ब्राह्मण दान देने वाली और उससे संबंध बनाने वाली बात से एक उनकी मानसिकता दिख रही है कि एक IAS अफसर कि इस प्रकार की बातें कर रहा है जो कि समाज में इसका क्या संदेश जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अंतरजातीय विवाह नहीं होते हैं, अंतरजातीय विवाह को कभी रोक लगी ही नहीं है, लेकिन आप अपने बेटे से जब तक मेरे ब्राह्मण अपनी बेटी को दान नहीं दे देगा या उसको संबंध नहीं बना लेगा, संबंध नहीं बना लेने वाली बात तो एक अश्लीलता हो गई है जी। क्या होता है संबंध नहीं बना लेगा जी। या दान देने वाली, तो दान क्या ब्राह्मण दान देता है क्या बेटी को? तो ये जो चीज इस प्रकार की जो बोली गई तो एक वर्ग में वैमनस्यता भड़काने वाली बात। और ये अपने इन्होंने ये इसका उद्देश्य मुझे जो लग रहा है कि ये इन्होंने इसलिए बोला है कि जो है जो पिछली पंक्ति में जो इनको जो सुविधाएं मिलती हैं ST वालों को, ये अपने जो आर्थिक रूप से जो चल रहा है कि आर्थिक रूप से मिलना चाहिए इनको, तो ये उसको लेके जो है इस प्रकार की बातें की गई है कि वो कभी होगा नहीं संबंध, कोई ब्राह्मण कभी नाजायज या जो भी हो वैसे बनाने की बात करेंगे जब तक हमें आर्थिक वाला बात आएगी नहीं, आरक्षण वाली हमारे पे है। तो इसका मतलब उन्होंने एक अपने ही समाज के लोगों का जो है उनको पीछे धकेला है, उनको ना मिले उनके ऊपर, उनको इस प्रकार से कहीं नौकरी हो इसमें नहीं हो, इस अपने ही परिवार का व्यक्ति कोई बने आगे भी और उसको इसकी सुविधाएं मिलती रहे। ये उनके एक तो या तो मंशा उनके दिल में थी। आज वो भले ही ये कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कहना नहीं था, लेकिन उसमें वीडियो में सीधा सीधा उन्होंने बोला है ये बात कि ब्राह्मण अपनी बेटी को दान देवे और मेरे बेटे से संबंध बना है। ये क्या बात हुई है कि मानसिकता उनकी क्या दिख रही है? और मुझे तो ये लग रहा है कि IAS अफसर बने थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया होगा ब्राह्मणों के साथ या दूसरे वर्ग के लोगों के साथ जिनमें इतनी कुंठता भरी हुई हो जिसके मन में कि जो है इस प्रकार की लेवल तक नीचे आदमी चला जाए। तो इसको लेकर जो है मैंने जो मुझे बड़ा वो लगा कि जो है किसी भी वर्ग का नहीं करना चाहिए अपमान इस तरीके से। और बेटियों का जो महिला आज हमारे देश में जो है महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है और उस बेटियों के बारे में एक बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि आप कानूनी जानकार हैं, आप एडवोकेट हैं, इस पूरे मामले पर आपने कोर्ट में भी लगाया है। मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर में उसके ऊपर आरोप लगते हैं, आरोप लगने के बाद अचानक से कोर्ट के 2 ऑर्डर आ जाते हैं, ऑर्डर आने के बाद फिर उसके ऊपर FIR हो जाती है, FIR होने के बाद वो जेल चला जाता है, जेल जाने के बाद फिर वापस आ जाता है, उसके बाद DPC होती है, DPC होने के बाद वो IAS हो जाता है और IAS होने के बाद फिर वो UPSC के लिए उसकी पूरी फाइल चली जाती है और उसके बाद वो IAS बन जाता है।